गाइस वेलकम टू आवर डे टू। तो हम पहुंच चुके हैं अब एयरपोर्ट और आज से हमारा वैकेशन फुल ऑन है क्योंकि अब हम जा रहे हैं दुबई एंड हमारी आगे की जर्नी वहीं से कंटिन्यू ये होगी। एक कैमरे से ली गई है जो कि आइकॉन बन गया है। यही सारे पिक्चर्स आपके 100 के, 500 के और 50 के नोट पे भी हैं। सो ये इमेजेस बहुत कम देखने को मिलती है। मुझे आज दिख गई यहाँ पर। आई डोंट नो ये कैसे आई, कब आई, बट आई थिंक हो गया फाइनली सुबह। वी आर इन दुबई और ये आ गया हम लोग का रूम। ये अभी हमारी अरे बनी और ये एक क्लासिक व्यू और इन्होंने हमें एक जादुई संदूक भी दिया है जो कि खाली है ऑब्वियसली। हो गया हमारा डे वन और हम आ गए दुबई मॉल जहाँ हम सबसे पहले जा रहे बुर्ज खलीफा। तो अब हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के टॉप पे और यहाँ हम पूरी जर्नी देखेंगे बुर्ज खलीफा को स्क्रैच से लेके। तो ये जैसे आप देख रहे हो बुर्ज खलीफा को हम स्क्रैच से देख रहे हैं। जब एक मॉडल बनाया गया था वहाँ से लेकर जो इसकी शुरुआत हुई, इन लोगों ने क्या सोचकर बुर्ज खलीफा बनाया, एवरीथिंग अबाउट इट। एंड जो इसका नाम है बुर्ज खलीफा वो बेसिकली जो किंग थे खलीफा उनके नाम पे रखा गया था। ये है बुर्ज खलीफा की आइकॉनिक और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लिफ्ट, दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लिफ्ट है ये, जो सेकेंड्स में पहुंच चुके हैं बुर्ज खलीफा के टॉप पे और अब मैं यहाँ से टॉप। तो ऐसा दिखता है बुर्ज खलीफा के टॉप से दुबई, पूरा दुबई दिखता है इस वे में। और ये चल रहा है इनका अमेजिंग अमेजिंग म्यूज़िकल शो। 4 शोज़ होते हैं एंड इतने ज़्यादा अमेजिंग। और जिस दिन हम यहाँ थे उस दिन ईद भी थी, तो जो इनका शो था वो और भी ज़्यादा स्पेशल लग रहा था। बहुत अमेजिंग फील था। तो आज है हमारा डे 2 और हम आ गए दुबई ट्रेन। मेरे ब्लॉग में दुबई फ्रेम की बातें करो या मॉर्निंग वॉक की बातें कर रहे हो। दोस्तों आप लोग भी दुबई आ जाओ, घूमो दुबई आकर। और मैडम का चैनल लगता है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैडम का चैनल सब्सक्राइब किया जावे। उधर कोई भी हाई राइज की नाम अनुमति नहीं है। नहीं है हाँ, तो उधर वो सब दो हाई राइज टाइप घूम का कर है निकल कि के भी अगर जाता दो हाथी भी खड़े हो जाए तो वो बेरेबल है। बहुत सारा कल्चर और फ्यूचर हम इसके अंदर देखेंगे अभी। ये 110% 100% गोल्ड प्लेटेड से किया हुआ ब्रेक, अगर आप अ, कैसा लग रहा है दुबई फ्रेम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है दुबई फ्रेम में आके। सोना सोना सा महसूस हो रहा है। हमारे पास क्यों नहीं है इतना सोना? थोड़ा चुरा के ले चलते। इसको घींच लो। साइड से दुबई फ्रेम ऐसे बनाया गया है कि एक ही जगह एक ही प्लेस पे दोनों साइड्स दुबई के दिखे। एक साइड जो मैंने आपको पहले दिखाया वो था न्यू दुबई और ये साइड जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये हमारा ओल्ड दुबई।
जैसा आपने देखा ये हमारा चल रहा था ओल्ड दुबई और न्यू दुबई। हम यहाँ है दुबई फ्रेम में, जहाँ से सारी चीजें एक साथ दिखाई देती है। एक साइड पे आपका ओल्ड न्यू दुबई और एक साइड पे आपका ओल्ड दुबई। गाइस ऐसे मत देखो, ये लोग सब इतना ध्यान से इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये जो येलो शर्ट में भैया है ये पूरे 1.5 दिन बाद इतना सारा एक साथ बोल रहे हैं। हमने पूरा दुबई फ्रेम देखा। अब आप मुझे ये भी बताओ कमेंट्स में कि ओल्ड दुबई और न्यू दुबई में आप लोगों को क्या मेजर डिफरेंस दिखाई दिया। ओल्ड व्लॉग है मम्मी। ओल्ड दुबई और न्यू दुबई में आप लोगों को क्या मेजर डिफरेंस दिखाई दिया कि एक तरफ तो ओल्ड दुबई है और एक तरफ न्यू दुबई है। दोनों में क्या फर्क था मेन? छोटे छोटे घर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई बिल्डिंगें हैं, अपग्रेड वर्जन है। यहाँ का एक ये यूनिक चीज है कि एक तरफ हमें ओल्ड दुबई दिख रहा है और एक तरफ न्यू दुबई दिख रहा है। दोनों एक साथ हम लोग एक ही जगह पर दिख रहे हैं। पहले में और अभी में दुबई के लाइफस्टाइल में क्या फर्क दिखाई देता है? जमीन और आसमान। दुबई पहले रेगिस्तान, खजूर खाते थे खाली। लोग खजूर खाते थे, पानी के लिए तरसते थे। आज रियल भी थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पानी की क्वालिटी इतनी बढ़िया है, खाने को सब कुछ है, ग्रीनरी है, खेती हो रही है रेगिस्तान में। जैसे ओल्ड दुबई भी बड़ी-बड़ी बहुत बिल्डिंग सुंदर है। है, बट कंपैरिजन मॉडर्न दुबई डिफरेंट है, ओल्ड दुबई डिफरेंट है, बट ओल्ड दुबई भी बहुत सुंदर है। उसकी रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर है। ऐसी कोई जगह पहले देखी है जहाँ एक सिटी का ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन एक साथ दिखाई दे? नहीं, हमने अभी तक में तो कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक है, बहुत सफाई है यहाँ पे। भी आपने बताया कि जहाँ से हम आए वहाँ पहले सिर्फ सैंड और लोग खजूर पे जीते थे, है ना? तो पहले जो ओल्ड दुबई था वहाँ पे लोग रहना, खाना पीना मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि बड़े लोग भी रहते होंगे, बच्चे लोग भी रहते होंगे, बीमार भी पड़ते होंगे, तो हॉस्पिटैलिटी कैसे मैनेज होती थी? लोगों का रहना कैसे मैनेज होता था? ठीक है, आप इधर आइए। वो सामने आपको एक क्रीक दिख रहा है, हाँ क्रीक बिल्डिंग से आगे एक आपको एक नहर टाइप जगह दिख हाँ, दिख रही correct. होगी। वहां से ओपन, मतलब वो ओपन होता है, उधर ये अरेबियन सी है, पर्शियन गल्फ Okay. बोलते हैं। वहां से ये अरेबियन गल्फ, सॉरी। सो वहां से ये क्रीक जो है वो इंटर होता है, ठीक है। ओके वो मेन ओपन सी है और ये क्रीक जो है वो वहां से उसका मुंह खुलता है, मतलब सिटी के बीच में, ये पूरा का पूरा जो है वो सिटी के बीच से गुजरता है। ओके तो इसको जो है दुबई की बैकबोन बोला जाता है। ओके क्यों? अभी भी क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 2 दिन की दूरी पे जो है वो इंडिया है, एंड बाजू वाला देश जो है वो ईरान है। ओके, सो काफी सारे ट्रेडर्स हमसे और इंडिया से और तुर्की से काफी सारे लोग आके वहां से इंटर किया करते थे। और ये वाला जो है वो पूरा का पूरा बर्ड दुबई वाला जो एरिया है, हाँ वहां आके वो लोग ट्रेड एक्सचेंज किया करते थे। एक्सचेंज में वो लोग क्या लाया करते थे? मसाले, खाने पीने का सामान, फूड वगैरह, इस टाइप की चीजें जो है वो लाया करते थे। और वहां पे इन रिटर्न वो क्या लेके जाया करते थे? यहाँ पे लोग जो है पर्ल डाइविंग किया करते थे। इसके बारे में मैं आपको बहुत डीपली जो है वो बस में बताऊंगा कि पर्ल डाइविंग क्या होता है, कैसे निकलता था, कौन लोग उसको निकाला करते थे। उसी से जो है दुबई की इकोनॉमी रन किया करती है। यहाँ पे जो तो- हमने देखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत जल्दी होती है, इंडिया से भी ज्यादा जल्दी अडेप्ट करते हैं लोग नई टेक्नोलॉजीज को, एआई सॉफ्टवेयर को। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली यहाँ पे बेसिकली जो सबसे मेन चीज है, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है लोगों, बिकॉज दे नो कि जो भी होगा हमारी गवर्नमेंट जो है हमें चीट नहीं करेगी। इसी वजह से लाइक गवर्नमेंट जो भी बोलती है लोगों को, तो लोग जो है इसको खुशी मानते हैं, एंड दे नो के इट्स इट्स ओनली दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द पीपल। इसीलिए जो है गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल एआई है, पूरी कंट्रीज ने उसको उसको लीगलाइज करने के लिए काफी टाइम लिया, ये किया। यूएई ने उसको डायरेक्ट खोल दिया अपनी पब्लिक के लिए कि हम जो है, और उसको फ्री भी कर दिया। सो इसीलिए लोगों का सपोर्ट जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट लोगों को, और लोगों का सपोर्ट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा है। सो दे बोथ कंबाइनली वर्किंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। यार ये देखो, हम 3D 5D की बातें करते हैं हमारे देश में, इसे कहते हैं एक्चुअली डिल्यूजनल वर्ल्ड, जहाँ आप अपना फ्यूचर भी एज एन इमेजिनेशन आपको दिखाया जाता है। और शायद यही रीज़न है कि दुबई के लोग भी इतना जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनके स्टार्टिंग से दिमाग में डाली जाती है।
मतलब ये देख रहे हो गाइस, ये दुबई फ्रेम था पूरा, और ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है। मतलब सोचो, इसका 1% भी सोना, ये देखो, इसका 1% भी सोना अगर मुझे मिल जाए ना भाई, मैं तो इतने में ही अमीर हो जाऊंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साला कुछ कर नहीं सकती। गाइस, ये जो खूबसूरत सी बिल्डिंग मैंने अभी आपको दिखाई, आप जैसे देख सकते हो, ये म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है। इसे बोलते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में से एक है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये पूरा ओवल शेप में बना है। इसमें कोई पिलर्स, कोई कोने नहीं है, पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो ओवल शेप में है, और दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में से एक है। आप ये देख रहे हो, ये एक फ्लाइंग टैक्सी है। एआई का एडवांसमेंट देखो, यहाँ पे flying taxi दुबई दिखाता में हूँ मैं आपको ये देखो ये इधर। फ्लाइंग टैक्सी देखने ये को फ्यूचर मिलेगी। है हमारा दुबई। ये दुबई ये का देखिए। फ्यूचर है। ये तो गाइस, ये था हमारा म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, जैसे कि आप सबने देखा। और जैसे मैंने बताया, ये पूरा का पूरा ओवल शेप में है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो गाइस, अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है जुमेरा बीच। मेरे आसपास आप रेत देख सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब जुमेरा का मतलब ब्यूटीफुल होता है, और ये इतना खूबसूरत। ये जैसा आपने देखा, ये था हमारा जुमेरा बीच, बहुत ही सुंदर। अभी आप आ नहीं रहे हो, आपको ले रही हूँ, रुको। कैसा लगा जुमेरा बीच? मजा आ गया तुम्हारे साथ। मजा आ गया? मैं मजेदारी चीज हूँ। कैसा लगा बीच? अरे बढ़िया, अपन बस वन वर्ड आंसर। क्योंकि सच मतलब ज्यादा जनता तब भी कम से कम तुमको ठंड थी, अभी हम कैसा लग रहा है सर आपको हमें घुमा के? मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपने पूछा था हम लोग इंटरेस्टिंग है या नहीं, अब बता दो हम इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। बिल्कुल है, आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ में घूम रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी टीम को भी अच्छा लग रहा है कि आप जिस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हो। अच्छा। बस थोड़ा सा मौसम हमको आज मार रहा है, बट हाँ। ठीक है, हम लोग घूमने आए। हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तब तक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यस, अभी जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो इस टूर का सबसे लग्जरी पार्ट। हाईलाइट। बने रहे वीडियो में। बिल्कुल। बोल दो एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब। क्या है चैनल का नाम? डिजिटल लड़िया। डिजिटल लड़िया। हाँ। तो आप प्लीज डिजिटल लड़िया को सब्सक्राइब करें। हम बहुत अमेजिंग सी चीजें आपको दिखाने वाले हैं आने वाले 4 दिन। बिल्कुल। और ये दो, जैसे आप सबको पता है, हमारे प्यारे से लव बर्ड्स। और अब हम जा रहे हैं यॉर्क पे। हमारा इवेंट का मतलब हमारे दुबई ट्रिप का सबसे स्पेशल हिस्सा। और यहाँ हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन। तो जुड़े रहो डिजिटल लड़िया के साथ, जहाँ हम डिस्कस करते हैं एआई टूल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में। लेकिन कुछ दिनों के लिए हमारा चैनल जो है वो स्विच कर चुका है। फाइनली आ चुके हैं अपने यॉट पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा यॉट कैसा है। पार्ट 2 में करेंगे हम ढेर सारी मस्ती और ढेर सारा फन, तो जुड़े